ओके। गुड इवनिंग लेडीज और लेडीज के जेंटलमैन। ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया लेडीज के जेंटलमैन क्योंकि इंसान तभी जेंटलमैन हो सकता है, खासतौर से मर्द हजरात, जब वो एक माँ के अच्छे बेटे बनते हैं, जब वो एक बहन के अच्छे भाई बनते हैं, और जब एक बेगम के वो एक अच्छे शौहर बनते हैं, तभी वो एक जेंटलमैन कहलाते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस स्पेशल सेशन में। मैं फयाज कुरैशी आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग हमारे सेशंस में ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। आपको पता है कि हम लोगों का मेन मिशन क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। हमारा मेन मिशन है विमेन एम्पावरमेंट, जबकि विमेन को एम्पावर करने की कोई जरूरत नहीं है, विमेन ऑलरेडी बहुत एम्पावर हैं। उनसे मेल्स एम्पावर होते हैं, है ना। तो ये वैसे एक्चुअली लाइन ही गलत है कि विमेन एम्पावरमेंट, बट हमारा मेन उद्देश्य है लेडीज को उनकी जिम्मेदारियों के साथ, उनकी डेली रूटीन के साथ, डेली ड्यूटीज के साथ उनको एक ऐसा रास्ता दिखाना या ऐसा मार्गदर्शन करना ताकि वो अपने घर से रह करके स्वरोजगार शुरू कर सकें, अपना कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ बिजनेस, कुछ नई स्किल सीख सकें, अपनी डेवलपमेंट कर सकें। यही हमारा मेन पर्पस है, यही हमारा मेन मिशन है। और इस सेशन को शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। ठीक है, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो जवाब देना है आपने चैट में, और जल्दी से देना है। ठीक है, सवाल ये है कि एक ट्रेन, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी, हाँ, एक ट्रेन में और लेडी में एक ट्रेन में और एक लेडी में क्या सिमिलैरिटी होती है? आपने जल्दी से मुझे बताना है, जल्दी से चैट में बताइए, जल्दी से। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, जल्दी चैट में मेरे को चाहिए एक सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब क्या चीज कॉमन है एक ट्रेन में, हाँ, और एक लेडी में। जल्दी से बताइए, दिमाग के ढक्कन खोल लीजिए फटाफट से। चलती रहती हैं, वेरी गुड वेरी गुड, मीनाक्षी जी ने कहा है वंडरफुल, वो कभी नहीं थकती, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। दे बोथ कैरी मैनी थिंग्स, बहुत सारी लोड लेकर के अपने साथ चलते हैं, बहुत सारी चीजें लेकर के चलते हैं, वेरी गुड। और ब्यूटी दो भी सबको साथ चलती हैं, बिल्कुल सबको साथ लेकर के चलती हैं, गुड वंडरफुल। बहुत सारे बाहर लेकर के चलती हैं दोनों। शांति जी कह रहे हैं लेडीज फास्टिंग कम करती हैं और कई काम करती हैं, ट्रेन नहीं। अच्छा, सिमिलैरिटी चाहिए मुझे, डिफरेंस नहीं चाहिए, है ना। मुझे दोनों में सिमिलैरिटी, मतलब जो चीज कॉमन है दोनों में, वो चाहिए। बहुत अच्छे आप लोगों के व्यूज आ रहे हैं, दोनों का काम चलना है, क्या बात है, क्या बात है। मंजुला जी, नवतेज जी कह रहे हैं फास्ट चलती हैं, जल्दी पहुंचती हैं मंजिल तक, आहा क्या बात है। अ, मन कर रहा है आपके इस आंसर को बेस्ट आंसर घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी रुकते हैं। मधु रावत जी कह रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर चलती हैं, क्या बात है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, आज के सेशन से रिलेटेड कुछ आंसर देने की कोशिश करो यार, तो मजा आएगा। राखी जी कह रहे हैं सही डायरेक्शन में चलें तो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती हैं, क्या बात है। मेरा मीनू ठुकराल जी कह रहे हैं ट्रेन डिब्बों को साथ चलाती है और लेडी फैमिली को साथ चलाती है, वंडरफुल वंडरफुल, यानी हकीकत बयान कर रहे हैं आप लोग। चलती रहती हैं दोनों, रुकती नहीं है, ये कहा है दीप्ति जी ने, क्या बात है। शशि जी ने जैसे ही नीड हो चल देती हैं, क्या बात है। यानी मेन है, आप लोग कह रहे हो कि चलती रहती हैं, है ना, सुबह से शाम तक चलती रहती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं। तो देखो, यही तो चीज है जिसके बिना, यानी लेडीज के बिना ये दुनिया असंभव है। एक घर नहीं चल सकता, एक देश नहीं चल सकता लेडीज के बिना, क्या बात है। दोनों दिन भर भागती रहती हैं एक मैनेजमेंट के साथ, क्या बात है। अंजू जी कह रही हैं लेडीज फास्ट होती हैं ट्रेन से। जूही जी कह रही हैं काफी लोगों के साथ लेके चलती हैं, क्या बात है। मेन आप लोगों का जवाब एक ही है कि वो चलती रहती हैं और लोगों को साथ लेकर के चलती हैं। अ, जैसे ट्रेन खुद सारा भार लेकर चल सकती है, वैसे ही लेडीज भी। गुड, दीक्षा जी कह रहे हैं क्योंकि ट्रेन सभी डो को साथ लेकर चलती है, डिब्बों को साथ लेकर चलती है, और महिला भी परिवार के सभी लोगों के साथ लेकर चलती है, क्या बात है। तो जबरदस्त आप लोगों के आंसर हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, दोनों में जो कॉमनिटी है, जो सिमिलैरिटी है, आप जान करके
हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे और सोचेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो बता दूं? तो देखो, ध्यान से सुनो और किसी को बताना मत, ठीक है? लेडीज और ट्रेन में जो सिमिलैरिटी है वो है मेकअप। वो है मेकअप। कैसे? यही सोच रहे हो ये क्या हुआ, ये तो गुगली हो गई। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। देखो, जब एक ट्रेन, आपने कहा ना चलती है, तो जब ट्रेन लेट होती है, लेट हो जाती है या लेट हो रही होती है, तो फिर वो ट्रेन मेकअप करती है, अपने टाइम को मेकअप करती है। जबकि एक लेडी मेकअप करते करते लेट हो जाती है। सॉरी यार। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? मेकअप। और यही आज का हमारा सब्जेक्ट है, मेकअप। देखिए, मेकअप जो है ना, मेकअप या स्किन केयर, ये एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है किसी भी महिला के जीवन में, है ना? और हर कोई इंसान, इवन मर्द भी, हाँ, आदमी भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं। लेडीज तो होती ही खूबसूरत हैं, हम लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेडीज खूबसूरत होती हैं। तो हमें मेकअप की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है, लेकिन आज की डेट में हमारे जैसे लोगों को भी मेकअप की जरूरत पड़ती है। लेकिन लेडीज के लिए ये एक दिनचर्या का हिस्सा है ना? और मेकअप जो है, ये हम जानते हैं, जब हमें कहीं बाहर जाना है, पार्टीज में जाना है, किसी शादी ब्याह में जाना है, तो वहां पे एक कस्टम है, मेकअप करके जाने ही जाना है। साथ के साथ आजकल तो आप लोगों ने वो सास भी कभी बहू और इस तरीके के बहुत सारे सेशन, वो सेशन नहीं मतलब बहुत सारे सीरियल देखे होंगे। और उन सीरियल्स में तो आपने देखा होगा कि लेडीज घर पे भी एकदम मेकअप शेकअप करके एकदम तैयार रहती हैं, है ना? तो और रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। और मेकअप हक है लेडीज का, है ना? तो इसके बारे में आज हम लोगों ने ये स्पेशल सेशन रखा है। ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और बहुत ही तेजी के साथ ये इंडस्ट्री आज की डेट में, मेकअप की, स्किन केयर की इंडस्ट्री बिल्डअप हो रही है। और हर कोई, क्योंकि कोई भी काम अगर हमें करना है तो ये देखना चाहिए कि कितने लोगों को उसकी जरूरत है। तो हर किसी को, हर, यानी आज अगर हम हिंदुस्तान की जनसंख्या को उठा करके देखें तो लगभग 150 करोड़ के करीब हम छू रहे हैं, लगभग लगभग। उसमें 50% लेडीज है ना? तो लगभग 70 करोड़ के करीब तो लेडीज हैं। तो 70 करोड़ औरतों की जरूरत है स्किन केयर और मेकअप। मानते हैं आप मेरी बात? तो कितनी बड़ी मार्केट है आपके पास। अगर इस प्रोफेशन में, और इस प्रोफेशन में अभी भी टैलेंटेड और साथ के साथ लर्नड लोगों की, मतलब जिनके पास वाकई में स्किल्स हैं, ऐसे लोगों की आज भी बहुत बहुत कमी है। अगर हम अपनी स्किल्स को इस एरिया में अपडेट करते हैं तो हम कहीं पे भी, कैसे भी, अपने घर से इवन अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में? और देखिए, हम लोगों का उद्देश्य क्या है इस सेशन का, मैं बता देता हूँ। ये एक मास्टर क्लास है एक तरीके से। और इसके बाद, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग ट्रेनिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और बहुत तरीके की ट्रेनिंग्स आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप, वेलनेस से रिलेटेड कई सारी ट्रेनिंग्स उसमें फ्री होती हैं और कई सारी ट्रेनिंग्स उसमें पेड भी होती हैं। हमारे कोर्सेज भी हैं, ठीक है, जिनको आप ले सकते हैं और अपने आप को वन स्केल अप कर सकते हैं। तो अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, उनके बारे में आपको आज जानने को भी मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए, ताकि अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए। सो एंड अगेन, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सेम वो नहीं रहती जो अगले पिछले 2 साल में या 5 साल में थी। हर इंडस्ट्री बदल रही है, नई चीजें होती चली जा रही हैं। वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी नई चीजें रेगुलर बढ़ती चली जा रही हैं, अपडेट होती चली जा रही हैं। तो ये सब कुछ आपको जानने के बारे में मिलेगा आज। इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, मेकअप क्या होता है, किस किस टाइप का मेकअप होता है, अच्छा मेकअप क्या होता है, बुरा मेकअप क्या होता है, कुछ अच्छी बेहतरीन टिप्स मेकअप से रिलेटेड आपको पता चलेंगी, और बहुत कुछ। तो तैयार हैं आप सब? अगर तैयार हैं तो जल्दी से चैट में
थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी खास इंस्ट्रक्टर, हमारी मेंटोर, हमारी गाइड, जो अपनी एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकेडमी चला रही हैं, जिसका नाम है वसुंधरा ब्यूटी एंड वेलनेस एकेडमी। और इनकी खासियत यह है दोस्तों कि मेकअप आर्टिस्ट आपने बहुत देखे होंगे। ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं है सिर्फ, ये एक्चुअली गाइड है फॉर स्किन केयर, फॉर मेकअप, और साथ के साथ वेलनेस की। और एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है इनके थ्रू। इनसे जो भी लर्निंग आपको मिलती है, एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। क्यों? क्योंकि कैसे एक्सटर्नली आप अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ये तो इनसे सीखने को मिलता ही मिलता है। साथ के साथ इंटरनली आप अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ये भी आपको इनसे सीखने को मिलता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो एक जो पैकेज है वो पूरा का पूरा क्रिएट हो जाता है। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा हमारी गाइड से। और जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी गाइड एंड हमारी मेंटोर चेतना अग्रवाल जी को। चेतना जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक प्रोमिनेंट फिगर है आज की डेट में स्किन केयर में और मेकअप वेलनेस की इंडस्ट्री में। अ, हजारों स्टूडेंट्स को आज की डेट में ये ट्रेन कर रही हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मिला करके। साथ के साथ बहुत सारी चीजें ये आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। खासतौर से अभी मैं इनके एक कोर्स को अटेंड कर रहा था। उस कोर्स में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कैसे आप घर पे बना सकते हो वो सिखाया जा रहा है। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस कोर्स से अपने आप। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज का ये सेशन बहुत पसंद आएगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में ये सेशन आपकी हेल्प करेगा। तो जोरदार तालियों के साथ, मुझे चैट में चाहिए आपकी तालियां, जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करेंगे हमारी गाइड, हमारी मेंटोर चेतना अग्रवाल जी को। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच कि आज आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू चेतना जी। थैंक यू सो वेरी मच फैज जी, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम लेडीज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्याज जी ने जो स्टार्टिंग करी है सेशन की, मजा आ गया। जो एनर्जी उन्होंने आज हम सबके अंदर डाल दी है वो बहुत मजा आ गया। भाई मेरे अंदर भी एक एनर्जी आ गई सेशन के लिए कि जितना हम एक्साइटमेंट के साथ इस सेशन को हमने कनेक्ट किया था, उतनी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी है। बट एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये सेशन हमारा हाउसफुल हो चुका है। और खुशखबरी तो है ये, लेकिन एक खुशखबरी नहीं है, वो ये है कि इतने ही पार्टिसिपेंट हमारे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं जो लॉग इन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। इससे ज्यादा हम पार्टिसिपेंट ऐड नहीं कर सकते। मेरे पास बार बार व्हाट्सएप आ रहे हैं कि 4 बजे का टाइम का हम लॉग इन नहीं कर पा रहे। इसलिए हम सब ने जो मैसेजेस सबको डाले थे कि आप 5 मिनट्स पहले ही लॉग इन कर लीजिएगा, ताकि आप सब टाइमली इस सेशन को अटेंड कर पाए, उसके बाद लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगी हमारे आने वाली जितने भी सेशंस आते हैं, वर्कशॉप्स आते हैं, आप टाइमली लॉग इन कीजिए। क्योंकि एक बार सेशन हाउसफुल हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम है, इसकी एक लिमिट है, और इसके बाद हम लॉग इन नहीं करवा सकते। बट यस, आगे के लिए सेशंस के लिए मैं चाहूंगी कि सभी लोग टाइम पे रहें, और जितने लोग वेटिंग एरिया में हैं उन सब के लिए इस बार के लिए वेरी सॉरी। सो कैसे हैं लेडीज? मैं सभी के साथ चाहूंगी कि चैट बॉट में कनेक्ट रहिए हमारे साथ। और आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के सेशन में जो जो चीजें आप देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, एक लाइफ में एक नया यू टर्न लेके आ सकता है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि कितनी लेडीज हैं हमारे साथ जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, क्योंकि हमारे साथ डेफिनेटली आज वही लोग कनेक्ट हुए हैं जो स्किन केयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में इच्छुक है, या तो वो सेल्फ मेकअप में इच्छुक है, या वो प्रोफेशनल मेकअप ऑलरेडी करते हैं। तो यानी कि आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से कनेक्ट हैं, इस प्रोफेशन से कनेक्ट हैं। तो मैं जानना चाहूंगी चैट बॉट में कितने लोग हैं, आप में से कितनी महिलाएं हैं जो इस इंडस्ट्री को एक हथियार बना के अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। कहते हैं सपनों को पूरा करने के लिए ना बस एक छड़ी चाहिए।
वो छड़ी आपने ढूंढनी है, आपके अंदर कौन सी छड़ी है, वो कौन सी पावर है आपके अंदर, उसको ही अगर हमने हथियार बना लिया ना, तो हम लाइफ में कभी मार नहीं। और मैंने अपनी लाइफ, अब तक की लाइफ से ये चीज सीखी है कि आपके अंदर अगर एक हुनर है ना, तो आप किसी भी माहौल में हो, किसी भी शहर में हो, आप अपने सपनों के लिए कभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि भाई मैं तो अलग शहर में आ गई हूँ, या मेरे से अब नहीं हो रहा, या मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपके पास हाथ का हुनर है ना, तो पैसा कहते हैं ना हाथ का मैल है, वो आता ही आता है, वो बहुत आसानी से आ जाता है। सो मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के सेशन से आप जो है अपनी लाइफ में इस प्रोफेशन में एक नया यूटर्न लेके आएंगे। और जैसे कि प्याज जी ने बोला कि मेरा नाम चेतना है, और मैं पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, जिसमें मैं स्किन केयर और मेकअप ब्यूटी से रिलेटेड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देती हूँ, जिसमें चाहे आप स्किन केयर, एक आयुर्वेदिक स्किन केयर की बात करें, एक आयुर्वेदिक स्किन केयर की बात करें, केमिकल फ्री स्किन केयर की अगर बात करें, ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो पिछले काफी टाइम से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। इसी के साथ साथ अगर हम ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करें, तो मेकअप हम कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं विद बेस्ट टेक्निक एंड विद बेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं ब्रांड प्रमोटर नहीं हूँ, तो मैं ब्रांड नहीं प्रमोट करती कि ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है या ये वाला बहुत बुरा है। मैं आज आपको उस लेवल का ट्रेंड करूंगी कि आप प्रोडक्ट छूते ही बता देंगे कि ये प्रोडक्ट क्या चीज है, और ये प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छा है या नहीं, और अगर अच्छा है तो ये वर्क कैसे करेगा, किस टेक्निक से हम इसको अपनी स्किन में अप्लाई कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ रेडी हैं आप सब, और आज एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक स्क्रीन शेयर मैं आप सभी के साथ करने वाली हूँ। तो आप सभी का स्वागत है इस ब्यूटी वर्ल्ड में। और मैं चेतना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जितने भी लेडीज हमारे साथ, जितनी वुमेन हमारे साथ कनेक्ट है, वो बहुत 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 कहते हैं ना वेल ट्रेन्ड है, टैलेंटेड है, लेकिन उस टैलेंट को और ज्यादा अपग्रेड करना है, एक मुकाम तक लेके जाना है, और उसके जरिए हम एक एक्स्ट्रा जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर अपने बारे में बात करूं, तो मैं ब्यूटी और वेलनेस ट्रेनर हूं, और पिछले काफी समय से आयुर्वेदा के पे रिसर्च कर रही हूँ, आयुर्वेदा पे काम कर रही हूँ। इफेक्टिव स्किन केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, मेकअप का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। और ना ही सिर्फ स्किन को वो नरिश करे, बल्कि आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय कर सकते हैं, अपनी नेचुरल ब्यूटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरीके का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, तो बहुत सिंपल सा एक मिशन मैंने लिया था। अ, वो मिशन ये था कि मुझे स्किन केयर में बहुत बचपन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, स्किन को अच्छा करने में, बेटर करने में, होममेड सॉल्यूशंस में। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जब इसमें प्रोफेशन में एंट्री करी, तो मैंने इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उन नुस्खों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया एक प्रोफेशनल चीज में। तो मेरा मेन मिशन क्या था? मेरा मेन मिशन ये था कि जो आज की नारी है, आज के समय की नारी है, उनको दोबारा से रिकनेक्ट करना आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के साथ, एक टाइमलेस ब्यूटी वो ले पाए। देखो लेडीज ना, हर लेडी चाहती है कि मेरी स्किन कभी ढले ना, मेरी स्किन में कभी रिंकल ना आए, मैं एवरग्रीन दिखूं। वो कैसे पॉसिबल है? वो हमारे हजारों साल पुराने जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, या जो केमिकल फ्री चीजें हैं, उन चीजों से पॉसिबल है, राइट? तो ऐसी चीजों को और ज्यादा हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, वो मैंने मिशन लिया था। एक छोटे से सिंपल से मिशन के साथ मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। आप ही की तरह हूँ, और आज एक होम मेकर हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक वर्किंग वुमेन भी हूँ। यहीं अगर बात करूँ, तो पिछले 16 साल में इस इंडस्ट्री में दे चुकी हूँ। पिछले
काफी सालों से मैं सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रही हूँ, एक ही चीज पे। जैसे फयाज जी ने आज बोला कि मेरा अगर पहचान है तो वो पहचान है स्किन केयर एंड ब्यूटी। मैंने सिर्फ इसी चीज को पकड़ के रखा और इस चीज को मैं बढ़ाती चली गई, बढ़ाती चली गई। कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों तक प्रोवाइड किया जाए, कैसे लोगों को सुंदर, खूबसूरत और साथ ही साथ उनके सपनों को पूरा किया जाए। यहीं अगर बात करें मेकअप टेक्निक्स की, तो मेकअप टेक्निक्स कुछ ऐसी टेक्निक हम लोग सिखाते हैं अपने सेशंस में, ताकि वो टेक्निक सिर्फ आप तक ना रहे, आप वो टेक्निक लोगों तक लेके जाएं। और उसके साथ साथ आप इस चीज को एक अपना प्रोफेशन कन्वर्ट कर पाए और 6 डिजिट की इनकम आसानी से घर से आप अर्न कर सकते हैं। Through this platform, I aim to inspire more women to embrace their natural beauty. मैं अगर ये कहूँ कि महिलाएं एक ऐसी है, जब एक महिला को बोला जाता है ना कि आप खूबसूरत हैं, तो वो खूबसूरत सिर्फ स्किन से नहीं होती, बाहरी रूप से नहीं होती, वो अंदर से भी खूबसूरत फील करना शुरू कर देती है। और उस खूबसूरती से वो अपने ड्रीम्स पे इस तरह से काम करती है, जैसे एक बच्चे को बोला जाता है ना कि हाँ आज आपने होमवर्क बहुत अच्छा किया, आज आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो वो होमवर्क 4 बार और अच्छे से करने की कोशिश करता है। ऐसे ही महिला की जब खूबसूरती बढ़ती है, वो खूबसूरत रहना शुरू कर देती है, वो फील करना शुरू कर देती है, तो शी बिकम्स अनस्टॉपेबल। वो किसी फील्ड में रुकने वाली नहीं है। वो सिर्फ खुद ही खूबसूरत नहीं होती, वो अपने साथ हर महिला को खूबसूरत बनाने के मिशन में लग जाती। जैसे आज मैंने इस मिशन को शुरू किया था कई साल पहले, जिसको मैं कहूँगी आज से 16-17 साल पहले मैं इस मिशन को मैंने शुरू किया था। एक मूवमेंट बन चुका है, एक मुहिम बन चुकी है। उस मिशन को लेके मैं काम कर रही हूँ, और ना ही सिर्फ मैं काम कर रही हूँ, आज मेरे साथ हजारों महिलाएं हैं जो कनेक्ट है, जो इस मिशन पे कंट्रीब्यूशन देती हैं। राइट। अगर मैं विजन की बात करूं, तो हमारा जो विजन है, जैसे फयाज जी ने बोला कि महिलाओं को खूबसूरत रहना चाहिए, उनका हक है। और उनका हक क्यों दिया गया है? वो उनका हक इसलिए दिया गया है कि अगर घर की गृहिणी सुंदर रहती है तो उस घर में बरकत अच्छी रहती है। जो गृहिणी अच्छे से प्रेजेंटेबल घर में भी अगर रह रही है तो प्रेजेंटेबल रहती है, नाइट सूट में नहीं रहती, अच्छे से एटलीस्ट बेसिक जो मेकअप है, जो हमारा डेली का स्किन केयर होता है, हमारा लिपस्टिक होता है, हमारा काजल होता है, जो बेसिक हमारा प्रेजेंटेबल दिखने का तरीका है, अगर एक गृहिणी अगर वैसे रहती है तो उस घर में बिल्कुल बरकत होती है। ये हमारे परमात्मा भी कहते हैं ना, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। और जो महिला बन ठन के नहीं रहती तो क्या होता है, कुछ समय बाद खुद भी वो लो फील करना शुरू कर देती है, और अपने आसपास के लोगों को भी कुछ ज्यादा अच्छी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाती। राइट। तो बन ठन के रहना हमारा इसलिए हक है कि भाई हम बन ठन के रहेंगे तो पूरी जगह हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। यही अगर हम अपने विजन की बात करें, तो ब्यूटी प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने का एकमात्र जो हमारा मिशन है वो है विमेन एम्पावर। ना सिर्फ लोगों को, महिलाओं को ब्यूटीफुल फील कराना, उनको ब्यूटीफुल बनाना, साथ ही साथ वो अपने आप में पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट फील कर पाए। राइट। आगे अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने कहा स्किन केयर एंड मेकअप प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक स्किन केयर का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारे लिए एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक मुहिम की तरह हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी हम हर महिला को ऑफर करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी वो है, जो महिला अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहती है, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के हैंड होल्डिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो भी 6 डिजिट की इनकम को इंजॉय कर पाए। अब आपको सुन के तो लग रहा होगा भाई 6 डिजिट की इनकम कैसे आएगी, बोल तो रहे हैं 6 डिजिट की इनकम आज के टाइम पे कमाना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, अगर इस इंडस्ट्री में आपके पास एक यूनिकनेस है, आपके पास टैलेंट के साथ एक ऐसी टेक्निक्स है, आपके पास एक ऐसी मोनोपोली है जो बाकियों के पास शायद नहीं है। मेकअप तो सब सीख लेते हैं, मेकअप करना मुश्किल नहीं है, सही मेकअप करना मुश्किल है। सही मेकअप कैसे किया जाता है, अगर वो स्किल आपके पास है, तो इस इंडस्ट्री में 6 डिजिट कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
अगर मैं बात करूं, हमने अब तक कितनी वर्कशॉप्स, कितने सेशन कंडक्ट कर लिए हैं, तो 75,000 प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पैन इंडिया हम सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें से अगर हम ये कहें जो फुल्ली ट्रेंड हमारे जैसे लोग हमें पैन इंडिया ट्रेन कर चुके हैं, तो वो 10,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो हम ट्रेन कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन एम है, जो मेन मिशन है, वो है हमारा कि हम 50,000 महिलाओं को ट्रेन करें, ताकि वो सिर्फ होम मेकर ना रहे, हम उनको होम मेकर से एक वर्किंग वुमेन, एक बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट कर पाए। देखिए, फैमिली आप तब भी देख रेख करते हैं अपनी फैमिली की, है ना, और वो देख रेख हमने कभी बंद भी नहीं की, वो हमारी प्रायोरिटी है, हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन उस फैमिली के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि उस फैमिली के लिए साथ साथ देख रेख के साथ साथ हम अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाए, हम अपनी इच्छाओं को ना मारे। एक महिला एक ऐसी है जिसने घर में सबको बनाया है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि महिला सबको बनाती है घर में, है ना, सबको मोटिवेट करती है, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाती कि मैं भी कर सकती हूँ, मेरे भी सपने हैं। तो ये मुहिम उन सभी महिलाओं के लिए जो चाहती हैं कि घर में हूँ, लेकिन घर से मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाऊं, इस जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाऊं जो मैं अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊं। मार्केट ग्रोथ की अगर बात करें कि ये इंडस्ट्री में 6 डिजिट कमाना क्यों मुश्किल नहीं है, वो इसलिए मुश्किल नहीं है कि ग्लोबल, अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो मेकअप आर्टिस्ट सर्विसेज इस टाइम 41 बिलियन यूएस डॉलर जो है 2023 में कमा चुके हैं। और अगर हम 2021 की प्रोजेक्शन देखें, तो ये इंडस्ट्री 41 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 62 बिलियन यूएस डॉलर होने वाली है। इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ रही है भाई, इतने सारे। ये ग्लोबल बात थी। लेकिन इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 2024 से लेकर 2028 यानी 2025 चल रहा है, अभी ग्रोथ टाइम चल रहा है। 3% की अभी और ग्रोथ आने वाली है। दोस्तों, ये ग्रोथ क्यों आने वाली है? क्योंकि क्योंकि इस इंडस्ट्री की डिमांड ही इतनी है। पहले लोग मेकअप कब करते थे? पहले लोग मेकअप करते थे जब किसी की शादी होती थी, तो ब्राइडल मेकअप आ जाता था, है ना, साइडर मेकअप आ जाता था। बट अब मेकअप का एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ट्रेंड आ चुका है कि आज के टाइम पे घर में एक बर्थडे पार्टी भी है ना, और मेन अगर हाईलाइट किसी ने होना है कि मैं तो घर की मेन पर्सन हूँ, तो भी मेकअप होगा, राइट। तो मेकअप एक हमारे पार्ट हो गया हमारी लाइफ का। तो जब पार्ट हो गया, डिमांड बढ़ गई, तो सर्विसेज देने वालों की भी डिमांड बढ़। अब सर्विसेज देने वालों में डिमांड में डिपेंड करते हैं कि आप कैसी सर्विस दे रहे हैं, आप कैसी स्किल सेट अपने पास रखते हैं। मैंने जैसे बोला, मेकअप करना मुश्किल नहीं है। मेकअप को सही तरीके से करना अगर आ जाए, तो आपसे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, आपसे अच्छा ब्यूटी ट्रेनर कोई नहीं, राइट। आज के सेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, मेरी जर्नी मैंने आपसे शेयर करी कि मैंने अपनी जर्नी आप ही की तरह एक सिंपल तरीके से शुरू करी थी। एक छोटा सा थॉट आया था माइंड में, और उसको करते 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 किस तरह से मैं लोगों तक पहुंची, किस तरह से मैंने अपने क्लाइंटेज बनाया, किस तरह से वो मुहिम बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, महिलाएं हमारे साथ कनेक्ट होती चली गई, और आज इतना बड़ा मुकाम बन चुका है ये, जिसमें हमें लगता है कि कमी नहीं है। बस कोई प्लेटफॉर्म देने वाला चाहिए, बस कोई सही राह देने वाला चाहिए, जो कनेक्ट कर पाए कि तुम्हारे भी सपने हैं, इनके भी सपने हैं, मेरे भी सपने हैं, आओ मिलके कुछ करें, राइट। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करी, लेकिन इस सेशन में बने रहिएगा। अलग अलग पार्ट्स में हमने ये सेशन डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं मेकअप के रिलेटेड, कैसे आप मेकअप कर सकते हैं, कैसे आप मेकअप की सही टेक्निक यूज करके एक सही तरीके से फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि आप इससे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो आज के लिए खास। तो अंत तक बने रहिएगा। और शुरू करने से पहले सभी से चैट बॉट में चाहूंगी कि क्या आप इस इंडस्ट्री से
कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं, एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, अगर यस तो वाई लिख के चैटबॉट में जरूर छोड़िए। चैटबॉट में लिख सकते हैं वाई। आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, कि आप भी उन महिलाओं में से एक है जो ड्रीमर है और जो ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं और इसी को अपना वो हथियार बना के अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, तो यस, हम आपके साथ हैं। क्या बात है, चैटबॉट में मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, तो वाई लिख के चैटबॉट में छोड़िए कि क्या आप भी उनमें से एक है। सो लेट्स स्टार्ट। और जैसे मैंने बोला कि मैं ब्रांड नहीं प्रमोट करूंगी, उसका एक कारण ये है कि जब हम ब्रांड का नाम बता देते हैं और शेड बता देते हैं ना, तो हम रट के बैठ जाते हैं कि ये उस ब्रांड का ये शेड है, ये वाला मेरे पे जाएगा, ये आइवरी है तो ये गोरे लोगों पे जाएगा, ये फेयर पे जाएगा, ये डस्की पे जाएगा। हम ये चीजें रट के बैठ जाते हैं और एक हम एनालाइजेशन जो पावर है ना हमारी, कि स्किन टोन पहचाना कैसे जाता है, वो हम भूल जाते हैं। तो शुरू करें। सो आज का हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें मैं आपको कुछ सही तरीका बताऊंगी कि कैसे आप सही टेक्निक से मेकअप, सेल्फ मेकअप प्लस एडवांस मेकअप में ये टेक्निक आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपना जो है फेस क्लीन करूंगी मेकअप वाइप से। सो मैंने यहाँ अपना फेस क्लीन करना शुरू कर दिया है। देखो, मेकअप वाइप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सस्ते के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि आज की डेट में मेकअप वाइप ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं, जिनको लगाने के बाद स्किन में एक ऑयली टेक्सचर आना शुरू हो जाता है और उसके बाद फ्रेग्रेंस की वजह से स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा मेल्टिंग वाइप आप एक अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। अ, मैं जो यहाँ यूज करती हूँ, मैं कलर बार अर्बन कलर का यूज करती हूँ। मेरा बहुत फेवरेट है और स्किन में कभी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आए। राइट, सो यहाँ मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और अब आपको फेस दिख रहा होगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और वाइप में सब कुछ जितना मेरे फेस पे था वो सब कुछ मेरी वाइप्स पे आ गया है, और फेस पे एक ऐसा सपलनेस छोड़ के गया है कि ना तो मेरा फेस ऑयली है, कोई ऑयल नहीं है, देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी शाइन, एक ऐसी सपलनेस छोड़ के गया है जिससे मेरे मेरे फेस पे टोनिंग की जरूरत नहीं है। मैंने क्लेंजर और टोनिंग मैंने इसी से कर लिया है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया हमारा क्लेंजिंग एंड टोनिंग का पार्ट। इसके बाद आता है कि अगर आप की स्किन में आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ग्लो बनी रहे, शाइन बनी रहे और मेकअप डैमेज ना करे, आपकी स्किन को एक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं स्किन में, तो आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सीरम इस्तेमाल कीजिएगा। अगर किसी की जो टी जोन है फेस का, अगर वो ऑयली है तो वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप उनके अकॉर्डिंग सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा सीरम लीजिए जिनका टेक्सचर बहुत लाइट है। देखो, सीरम आते हैं मार्केट में बहुत अच्छे, और ऑयल्स भी आते हैं, यानी फेस ऑयल्स भी आते हैं। कभी भी मेकअप जब आप करें ना, तो फेस ऑयल का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रीजन, ऑयल एक ऑयली टेक्सचर होता है, ठीक है। ऑयली टेक्सचर अगर हमने स्किन को बना दिया, मॉइस्चर, हाइड्रेशन और ऑयली इनमें फर्क है। अगर मैंने ऑयली बनाया तो मेरा मेकअप जो है वो स्लिप करेगा। आपका कैनवास बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, उसमें हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए लेकिन ऑयली नहीं। इसलिए हमेशा फेस सिरम का इस्तेमाल करें। फेस सिरम जो होते हैं वो फेस सिरम ऑयली नहीं होते, उनका टेक्सचर बहुत लाइट वेटेड होता है और इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन में। और ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं, इनका टेक्सचर ग्रीसी नहीं होता। तो मैं यहाँ 2 ड्रॉप मैंने सिरम के लिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी स्किन केयर का पार्ट है।
कभी भी स्किन केयर करें, अगर आपका स्किन केयर अच्छा होगा तो आपका मेकअप अच्छा होगा। तो स्किन की केयर हर लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा इस एरिया से मेकअप बहुत स्लिप होता है, इस एरिया से स्लिप होता है, हमारी स्माइल लाइंस आनी शुरू हो जाती है। एक बार तो सबका मेकअप बहुत अच्छा होता है, 2 घंटे के बाद पता चलता है कि मेकअप सही भी किया था या नहीं किया था। राइट, तो मैंने यहाँ सीरम लगा दिया। अब इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम मॉइस्चराइजर ऐड करेंगे। मॉइस्चराइजर का भी अ, होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन अगर स्किन में होगा तो आपका मेकअप इजी टू ब्लेंड होने वाला है। अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो आपका मेकअप इजीली ब्लेंड नहीं होगा। और मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। तो मैंने ये लाइट वेटेड मेरा मॉइस्चराइजर लिया है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसको लिया है। अब आपने मॉइस्चराइजर लगाते समय ना एक चीज का ध्यान देना है कि आपने नोज एरिया पे मॉइस्चराइजर नहीं लगा। नोज एरिया पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। जितना हाथ में लास्ट में बचेगा ना उसको टैप कर दो। उसका कारण, क्योंकि हमारा टी जोन जो है ना ये ऑलरेडी ऑयली रहता है। अगर मैं इसको बार बार हाइड्रेशन देती रहूंगी तो आपका मेकअप यहाँ से स्लिप होगा, हल्की सी फिंगर लगी नहीं पैच आ जाएगा। तो इसलिए मॉइस्चराइजर आपने इस एरिया पे ज्यादा लगाना है, टी जोन पे। जितने हाथ में बचेगा बाकी वो आपने वो लगाना। ठीक। अब फेस पे हमने मॉइस्चराइजर लगाया तो हमारा आई एरिया भी मॉइस्चराइजर लगा होना चाहिए। आई एरिया का जो प्रोडक्ट है, आई प्रोडक्ट हम अलग से लगाएंगे। फेस का मॉइस्चराइजर आई पे नहीं लगता। तो हमने क्या लिया, एक अंडर आई क्रीम ली है, और इसको मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है। और इससे भी मैं अपने आई एरिया को क्या दूंगी, थोड़ी सी मसाज। अब आई एरिया को मसाज देने का तरीका क्या है, मैंने प्रोडक्ट हल्का सा लगा दिया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लगाया है। और इसको सर्कुलर मोशन में, ये आप मेरा मोशन देख रहे हैं ना, मैंने ऐसे किया ना मैंने ऐसे किया, मैंने सर्कुलर मोशन में इसको, जहां जो भी मेरे डेड सेल्स है उनको एक्टिवेट किया, सर्कुलर मोशन में मैंने एक्टिवेट। ठीक है। अब जितना सर्कुलर मोशन में एक्टिवेट किया, तो एक्टिवेशन के बाद सेल्स क्या है, वो उठेंगे, जागेंगे, भागेंगे। तो उनको मैंने प्रेस करके उनको जगा रही हूँ। ये हमारे डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है जो क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, उस वजह से डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद प्रेसिंग के बाद अंदर से बाहर मैंने इसको वाइप आउट कर दिया। देख पा रहे हैं इस तरीके से। ये एक सही तरीका है आई प्रोडक्ट को लगाने का। अगर आप अंडर आई क्रीम अपने डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज करते हैं ना, तो भी ये एक सही तरीका है जो डार्क सर्कल सिरम्स आते हैं, डार्क सर्कल्स क्रीम आती है, उनको लगाने। राइट। सो मैंने अभी क्या किया, अपनी स्किन में पूरे का पूरा जो है हाइड्रेशन दे। इसके बाद मेरा जो पार्ट है वो पार्ट है, अब हम प्राइमर यूज करेंगे। अब प्राइमर अलग अलग टाइप के आते हैं। टिंट बेस भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी आते हैं, पोर प्राइमर्स भी आते हैं जो पोर्स को क्लॉग करने में मदद, जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लॉग करने में मदद करते हैं। या अगर मैं कहूँ कि हमें एक ऐसा प्राइमर चाहिए जो नॉन कॉमेटोजेनिक हो, हमारी स्किन को हमेशा रिपेयर करता रहे, और हमारी स्किन को रिपेयर करे लेकिन पोर्स को, रोम छिद्रों को बंद ना करे। ये मैंने जो प्राइमर लिया है ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। वैसे तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं यूज करना चाहिए, बट इन मेकअप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, और अगर वो नॉन कॉमेडोजेनिक मिल जाए, इससे बेस्ट बात ही कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि मेकअप में हमें चाहिए यही होता है, यही एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक तो ये आपका प्रोटेक्टर का काम करेगा, मेकअप से अगर कोई डैमेज भी आना होगा तो वो आपकी स्किन में नहीं आएगा। मेकअप का स्टे बहुत अच्छा होता है, पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता और मेकअप को स्लिप नहीं होने देता। तो हमारा ये प्राइमर बहुत ज्यादा काम कब आता है, हमारे मेकअप में बहुत अच्छा। तो मैंने क्या किया, ये मैंने कहाँ ज्यादा इस्तेमाल किया, टी जोन पे जहाँ स्वेटिंग बहुत आती है। मैंने
वो प्राइमर यूज किया है जो ऑयली स्किन का ऑयल कंट्रोल करता है और ड्राई स्किन को नरिशमेंट दे देता है। मल्टीपल यूजेस है। तो जहाँ ये आप देख पा रहे हैं, ये एरिया हमारा फाइन लाइन वाला एरिया है। आप यहाँ जरूर प्राइमर लगाएं, सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ। स्किन केयर हमारा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, मेकअप हमारा नीचे की तरफ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस एरिया में और इस एरिया में अभी कितना फर्क है। जितना एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा का सारा इसने मैटिफाई कर दिया। ये देख पा रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया सी। ठीक है। मेकअप जब भी करें नेक एरिया को जरूर कवर करें, क्योंकि हमारा ये फेस का एक्सटेंडेड पार्ट है, हमारी ये नेक नहीं है। ये हमारा रेडी हो गया। अब जब भी आप स्किन केयर करें और मेकअप, हर पार्ट में 1 1 मिनट का जो है गैप होना चाहिए। कम से कम आधे मिनट को तो गैप जरूर रखो, क्योंकि हर लेयर को सेटल होने का समय चाहिए, स्किन में पेनिट्रेट होने का समय चाहिए। स्पेशली टोनर के बाद समय दीजिए, प्राइमर के बाद समय दीजिए। अगर ये दोनों पार्ट आपकी बहुत अच्छी है तो आपका मेकअप बहुत इजीली और बहुत फ्लॉलेस तरीके से वो ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि मेकअप में मैंने स्किन केयर कर लिया, मैंने फाउंडेशन से पहले मैंने प्राइमर भी लगा लिया, एक पुट्टी लगा ली फेस पे ताकि कोई डैमेज ना आए, और एक कहते हैं ना एक शीट बना दी, जो मेरा नीचे की लेयर है और ऊपर की लेयर दोनों में एक मीडियोकर बना दे कि अब इसके बीच में एक प्रोटेक्टर है। अब हमारे पास आती है जो स्टेप आता है वो है हमारा कंसीलिंग एंड करेक्टर का। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो डिसकलरेशन है फेस पे, जो भी पैचेस हैं, जो मार्क्स हैं, जो अंडर आई एरिया है, जो डिसकलरेशन जितना भी है, हम उसको इवन टोन कर पाए और एक कैनवस जो है वो इक्वल कैनवस क्रिएट हो पाए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम ऑरेंज करेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। किस टाइप के प्रोडक्ट यूज करें? क्रीम बेस्ड करें, जेल बेस्ड करें, या लिक्विड बेस्ड करें? ये सारे हमारे पास थोड़ा सा, हम वेदर से रिलेट करके ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो जब भी आपको अ, अपने डार्क एरिया या पैचेस या कोई भी डिस्कलरेशन कवर करनी है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर आप कम टाइम लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक एडवांस टेक्निक है ये, और या आप सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं, तो आपके पास कंसीलर का ऑप्शन है। आप कंसील कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका ओकेजन कैसे है। अगर ओकेजन छोटा है तो आप मीडियम कवरेज के कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कवरेज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं आपको कवरेज दिखा दूँ। एक मैं ले रही हूँ हाई कवरेज प्रोडक्ट, ये भी मैं दिखा देती हूँ। अब ये मीडियम कवरेज है। ये मीडियम कवरेज प्रोडक्ट है। यही अगर मैं हाई कवरेज प्रोडक्ट को दिखाऊं तो इसकी कवरेज आप देख सकते हैं। इसकी कवरेज देखिए, दोनों में डिफरेंस। कब यूज कर सकते हैं हाई कवरेज? जब मुझे प्रोफेशनल मेकअप करना है, मेरे डार्क सर्कल्स ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, डिस्कलरेशन ज्यादा है, या मुझे ब्राइडल मेकअप करना है, या अगर बात करें तो किसी बड़े फंक्शन के लिए हम तैयार। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं हाई कवरेज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपको शो करने वाली हूँ कि कैसे स्किन टाइप देखते हुए और स्किन टोन देखते हुए आप जो है इनके शेड्स इस्तेमाल करें। अब दो तरह के टोन होते हैं। एक हमारा होता है स्किन टोन। स्किन टोन क्या है? जो हमें दिख रहा है, जैसे हम सभी ब्राउन हैं,
मतलब कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है, हम सभी ब्राउन है। एक होता है हमारा अंडरटोन। अंडरटोन होता है जब हम ध्यान से उस स्किन को देखते हैं तो हमें एक इफेक्ट दिखता है। इफेक्ट कैसा दिखता है? किसी का येलो दिख रहा होता है, किसी का पीची दिख रहा होता है। आप कश्मीरीज को देखिए, उनका इफेक्ट कैसा दिख रहा होता है स्किन में? लाल लाल गाल जो हम बोलते हैं ना, पीची इफेक्ट आता है, पिंकिश जो दिखता है, एक वो अंडरटोन होता है। एक ब्लू अंडरटोन होता है। ब्लू कैसे? जैसे आप साउथ इंडियंस को देखते हैं, जिनका हम कहते हैं कि इनका तो कॉम्प्लेक्शन ही डार्क, नहीं, उनका अंडरटोन ब्लू है। इस वजह से उनका कॉम्प्लेक्शन हमें उस तरीके का दिखता है। तो व्हीटिश हो गया, ये जो येलो टोन के होते हैं, पीची हो गया या ब्लू अंडरटोन हो गया, ये अंडरटोन्स हैं। इनको पहचानते ही हम अपनी स्किन में प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल, सही शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सही शेड इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कि हम अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने टेक्निक गलत यूज कर दी और हमने शेड भी गलत यूज कर दिया, तो 100% चांसेस है कि आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा। ठीक। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं अपना हाई कवरेज प्रोडक्ट, मैंने कंसीलर लिया है। और यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑरेंज करेक्टर का इस्तेमाल करके भी आप अपने डार्क सर्कल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, या अपने जो आपका टोन है उससे एक टोन डार्क टोन का कंसीलर लेके आप उसको कवर कर सकते हैं। दो बहुत उम्दा टेक्निक मैंने आपको यहाँ शेयर करी है। तो मैं अब आपको यहाँ क्या करके बता रही हूँ। थोड़ा सा मैंने प्रोडक्ट लिया है, और प्रोडक्ट को, जब भी आप प्रोडक्ट लें उसको इस तरीके से इमल्सिफाई जरूर करें, ताकि वो मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो ब्लेंड होगा। देख पा रहे हैं कैसे वो मेल्ट होना शुरू हो गया है? क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मेल्ट नहीं होगा तो वो यहाँ पे ब्लेंड नहीं होगा। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मेल्ट कर दिया। एक साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी ऑरेंज करेक्टर से, एक साइड पे दिखाऊंगी डार्क कंसीलर से। अब लगाना कहाँ है? गलती कहाँ होती है? हम यहाँ लगा देते हैं और सारा का सारा प्रोडक्ट यहाँ फिल कर दिया, और उसके बाद क्या हो गया, वहां क्रैक्स आने शुरू हो गए। हंस रहे हैं तो वहां प्रोडक्ट जमा होना शुरू हो गया, लाइंस आनी शुरू हो गई, और ज्यादा बूढ़े, इतने नहीं थे लेकिन जितने थे उससे ज्यादा बूढ़े दिखने लग गए। तो हमेशा प्रोडक्ट को आप यहाँ लगाइए। ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ लगा दिया। बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना। साथ में क्या लेना है आपने? आपने लेना है एक स्पॉन्ज, ब्यूटी स्पॉन्ज लेना है, जिसको आप, मैंने पहले से डैम करके रखा हुआ है। और यहाँ मैंने साथ ही साथ क्या किया, एक डार्क कंसीलर लिया, बहुत डार्क। ये देखते हैं मेरे स्किन टोन से तो डार्क है ये वाला। ये मैंने डार्क कंसीलर लिया। अब इसका रीजन क्या है? आप सोचो कि हमारे दीवार पे हमने ब्लैक पेंट किया और हमें पसंद नहीं आया, फिर ब्लैक पेंट के बाद तुरंत ही हमने उसके ऊपर व्हाइट पेंट कर दिया। तो जब व्हाइट सूखेगा तो नीचे का ब्लैक दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि हमने एकदम डार्क के ऊपर व्हाइट कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, हमने, अगर हम इसके ऊपर सीधा मेरे शेड को लगा देंगे तो ये ऑरेंज करेक्टर दिखना शुरू हो जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज फेस हो जाएगा। तो इसलिए हमने मेरे टोन से 2 शेड डार्क टोन का हमने कंसीलर लिया है। यहाँ मैंने इसको मेल्ट करना शुरू कर दिया, इसी के ऊपर ये लगा लिया। बहुत ज्यादा लेयरिंग और ब्लेंडिंग नहीं करनी। तो ये देखिए, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। कैसे? सी, प्रोडक्ट इसी से ऊपर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट ज्यादा फिल नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी, स्पेशली कंसीलर करेक्टर में। ऐसा नहीं कि ऑरेंज को ब्लेंड करते करते बिल्कुल उसको स्किन के अंदर घुसा दो, बहुत ज्यादा नहीं करनी। बहुत हल्के हाथ से मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया। सी, अब मैं दूसरे आई पे क्या करने वाली हूँ, दूसरी आई पे मैंने अपने टोन से डार्कर टोन का, मैंने, अब ये मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लाइट है, ठीक है, ये डार्क है, तो मैंने क्या किया, दो को मिक्स कर लूंगी। मैं अब इन दोनों को मिक्स करने वाली हूँ। थोड़ा सा ये लिया और उससे भी थोड़ा सा मैंने
डार्कर शेड का लिया और दोनों को मिक्स कर लिया। ये एक शेड बन के आ गया। राइट। इसको ब्लेंड कर लेंगे। सी। थोड़ा सा आई के ऊपर का पार्ट भी कवर कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आई पे हम दूसरा कंसीलर नहीं लगाने वाले। अपने टोन का ही कंसीलर फर्स्ट लेयर पे लगाने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि ब्लैक पे सीधा व्हाइट नहीं लग सकता, तो पहले थोड़ा सा मिलता जुलता हमने कंसीलर लगाना है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसी कंसीलर से अपने जॉ लाइन का एरिया, स्माइल लाइन का एरिया, जो हमारा डार्क एरिया होता है, थोड़ा सा हम इसको डैबिंग फॉर्म में, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा कुछ मार्क है ही नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको सिर्फ डैबिंग फॉर्म में स्प्रेड किया है। और फोरहेड डिस्कलरेशन में सबका रहता है, तो थोड़ा सा फोरहेड पे भी किया है, इवन टोन बनाने के लिए, कैनवास जो है ना वो इवन टोन हो जाए। अब आप देख सकते हैं जो स्किन है वो बिल्कुल इवन टोन हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम सबसे पहले आई जो है आई मेकअप शुरू करेंगे, और बहुत स्पीड से करेंगे आज। तो आई मेकअप के लिए आई का जो लिड है ये हाईलाइट होना बहुत जरूरी है, तभी आपके आई शेडोज दिखने वाले हैं। तो उसको दिखने के लिए एक लाइटेस्ट शेड इस्तेमाल जरूर करें। ये बहुत लाइटेस्ट शेड मैंने लिया है आई के लिए। इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए मेरी स्किन से तो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बहुत फेयर स्किन के लिए है। तो मैंने पहले डार्क लगा दिया, अब थोड़ा सा लाइट मैंने ये आई बेस यूज किया है। आप क्या कर सकते हैं, आप लाइट शेड का कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आई पे लगा दिया। तो ये मैंने आई कंसीलर यूज किया है आई बेस के लिए, लाइट शेड का। सी, अब मेरा आई एरिया जो था, जो डार्क दिख रहा था, वो और ज्यादा वाइट दिख रहा है। अब क्योंकि बेस वाइट होगा तो मैं इस पे जो भी आई शेडो लगाऊंगी ना वो दिखेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आई मेकअप पहले शुरू करेंगे। यहाँ मैंने जिस तरीके का आउटफिट पहना है आज वो वाइन कलर का है। तो इस तरह के आउटफिट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डार्क कलर का आउटफिट है, अगर मैं मेकअप भी बहुत डार्क कर दूंगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगेगा। और वैसे भी आज न्यूड जो है ना, न्यूड मेकअप का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ जैसा ओकेजन हो वैसा मेकअप कीजिए। हर ओकेजन में न्यूड मेकअप अच्छे नहीं लगते। आज ब्राइड्स जा रही है न्यूड मेकअप की तरफ, लेकिन वो ब्राइड ब्राइड वाली फीलिंग में ही नहीं लगती। दूसरों को देखने के लिए, जब रिश्तेदार देखते हैं ना, उनको देखने के लिए ब्राइड वाली फीलिंग नहीं आती। तो एक मीडियम सटल मेकअप चाहिए, लेकिन ओकेजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये स्किल सेट भी हमें आना चाहिए कि हम कैसे कस्टमर को गाइड करें कि कौन से ओकेजन के लिए किस तरीके का मेकअप अच्छा रहे। सो यहाँ मैं ब्रशेस यूज कर रही हूँ अपने, और ये जिस तरीके के आपको ये दो ब्रशेस दिख रहे होंगे, ये थोड़े से जो फुलावट है, फैले हुए हैं, ये ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं। और ये जिस तरीके से ये जो फ्लैट ब्रश दिख रहा है, ये एप्लीकेशन के लिए होता है। अगर आपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, रखना है, तो आपने इस फ्लैट ब्रश का यूज करना है। लेकिन अगर आपने ब्लेंडिंग करनी है तो आपने ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करना है। अभी मैं डायरेक्ट ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को यूज करने वाली हूँ। और जरा सोचिए, आप मेरे को चैट बॉट में जरूर गाइड कीजिए कि इस वाले आउटफिट पे किस तरह का आई शेडो का जो कलर है वो जाना चाहिए, डार्क या लाइट। जरूर सजेस्ट कीजिए कि आप सोचिए ना, आपको कैसा लगेगा अगर मैंने डार्क किया तो देखने में ही कैसा लगेगा कि ये कौन आ गया,
है ना। तो हम बहुत सटल करने वाले हैं, और सटल के लिए हम अपनी आई शेडो पैलेट में से जो लेने वाले हैं शेड, वो सबसे पहले हम लेंगे ये रस्ट कलर। ठीक है, एक ब्राउन टोन देने वाले हैं, ब्राउन टोन। पिंक पे भी नहीं जाएंगे, पिंक भी बहुत ड्रामेटिक लगेगा, और हम वाइन पे तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, तो हम ब्राउन्स पे जाएंगे, जो पीची ब्राउन होता है, डस्टी ब्राउन नहीं, पीची ब्राउन। तो मैंने सबसे पहले जो लिया एक बेस लगाने के लिए, वो मैंने रस्ट कलर लिया है। प्रोडक्ट को उठाने का तरीका ऐसे, और उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ कर दिया। ठीक है। अब एप्लीकेशन का तरीका, एप्लीकेशन का सही तरीका है कि आपने अपने आईब्रो को, जो आपका वो पार्ट होता है जहां से हम कहते हैं ना, सबसे आसान भाषा में मैं आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल वर्ड यूज करूंगी तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो जो हमारा कॉर्नर निकला होता है, राइट, जो हमारा ये पार्ट उठा होता है, इस एरिया को आपने उठा के रखना है हल्के हाथ से, और आपको एक प्रॉपर सरफेस मिल जाएगा इस पोर्शन में ब्लेंड करने। ब्लेंड कैसे करना है? कॉर्नर से आई एरिया का पोर्शन उठाया, यहाँ से ब्रश लिया, और ये अपने क्रीज लाइन के इस तरीके से आपने सर्कुलर एंटी सर्कुलर मोशन में आप ब्लेंड करते रहे, बहुत हल्के हाथ से। दूसरा लिया, डस्ट ऑफ किया, और आपने फिर से ब्लेंड कर। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेंगे। राइट। अब मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बोला मैं पीछी ब्राउन करूंगी, बहुत डार्क ब्राउन की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी ड्रामेटिक लगने वाला है। तो मेरे को जो पीछी ब्राउन यहाँ शेड दिख रहा है, वो मुझे ये शेड दिख रहा है। मैंने इसको पिक किया, स्टॉप किया, और जो लाइन पे मैंने लगाया था उससे नीचे मैं इसको बहुत हल्के हाथ से दोनों को मिक्स कर दूंगी। ठीक है। ब्रश को मैंने कहाँ से पकड़ा? पीछे से पकड़ा, बहुत पीछे से भी नहीं पकड़ा, बहुत आगे से भी नहीं पकड़ा, लेकिन जितना मुझे प्रेशर देना है उसके अकॉर्डिंग मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट में भी यही करेंगे। राइट। अब मैंने जो है अपना जो सरफेस था वो बिल्कुल उसको जो है कैनवस मैंने आई का बिल्कुल रेडी कर लिया है, और बहुत डार्क भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इससे डार्क पीची ब्राउन कलर की तरफ जाएंगे या रस्ट कलर की तरफ जाएंगे। तो मुझे एक तो ये कलर बहुत समझ में आ रहा है कि ये कलर बहुत अच्छा है, और हम यूज कर सकते हैं, हम इस कलर को भी यूज कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे थोड़ा सा पिंक दिख रहा है, बट ये पीची ब्राउन शेड है। तो हम इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को मिक्स किया, डस्ट ऑफ किया, और एक सरफेस को फिर से क्रीज लाइन की तरफ मैंने अंदर की तरफ लेके आना है, हमेशा बाहर से। सेकंड, ये बिल्कुल मैं क्रीज लाइन पे, अब मतलब मैंने टेक्निक क्या यूज करी, ऊपर से नीचे की तरफ मैं आ रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ मैं नहीं जा रही। अब स्मज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसे दिखे कि पैच आ गया, रख दिया है, रख दिया एकदम कलर। तो जब से स्टार्टिंग में जो सबसे लाइटेस्ट कलर लिया था, दोबारा उसको पिक करना है, स्टॉप करना है, और उसकी सेंटर लाइन पे, दोनों की सेंटर लाइन पे आपने इस तरीके से स्मज करते चले जाना है। जितने हल्के हाथ से स्मज करेंगे उतनी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होने वाली। तो ये मेरा ब्लेंडिंग। सेकेंड में भी सेम टेक्निक।
राइट, ये मैंने यहाँ फिल कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कितना स्मूथ आया है, कितना स्मूथ, मतलब लग ही नहीं रहा कि हमने 3-4 शेड यूज कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा डार्केस्ट इफेक्ट देने के लिए हम जो यूज करने वाले हैं, अब हम यूज करने वाले हैं डार्केस्ट ब्राउन। हम ब्लैक की तरफ नहीं जाएंगे, तो डार्केस्ट ब्राउन मैंने कलर लिया, डस्ट ऑफ किया, और बिल्कुल कॉर्नर एरिया को मैंने क्या किया, बाहर से अंदर की तरफ ये मैंने वी शेप में ले। शार्प भी बिल्कुल मत बनाना, ये बहुत बहुत ड्रामेटिक लगता है। अनट्रेन्ड पर्सन की आई शेडो पता चलती कि आई मेकअप किसी अनट्रेन्ड पर्सन का है। तो बिल्कुल शार्प नहीं बनाना, जितना आप स्मजी बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस आउटफिट में थोड़ा सा जो है गोल्डन और कॉपर का टच है, तो जिन लोगों को ग्लिटर पसंद है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ग्लिटर पसंद है या नहीं, तो आप उनको पूछ के ही यूज कीजिएगा। यहाँ मैं ग्लिटर यूज करूंगी, बहुत फाइन ग्लिटर है। मैंने जैसे बोला, जब भी एप्लीकेशन करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो मैंने एप्लीकेशन के लिए ब्रश, फ्लैट ब्रश यूज किया है, और इसको मैं इनर कॉर्नर से सेंटर की तरफ क्रीज लाइन पे लेके जाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कितना स्मूथ इफेक्ट आया है। मैंने वो बहुत, कहते हैं ना, फाइन ग्लिटर का इस्तेमाल किया है। आप ये देख सकते हैं। मतलब जब ओवर ना करना हो ना, तो ये सटल मेकअप बहुत डिमांड है, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और सही टेक्निक का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी थी। तो ना, हर ग्लिटर पे चमकी फील देने लग, एक अच्छा ग्लिटर भी चमकी फील देने लग जाता है। अब मैं, मतलब मेरे सामने से फोन मिरर है, और फोन मिरर के इस्तेमाल से ही मैं आई मेकअप को भी, खुद का जो खुद का करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज की प्रैक्टिस कई सालों की है। सी, इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ जेल लाइनर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका काजल जेल बेस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फिल करूंगी, और बहुत शार्प नहीं, थोड़ा सा आपको थिन लाइन, बहुत लास्ट तक नहीं लेके जानी है आपने। और हमेशा आई मेकअप कैसा होता है, 0 to 10 तक जो है लाइनर लगता है। तो ये मैंने बहुत लास्ट तक लेके ही नहीं गई, और इसको ड्राई होने से पहले मैंने अपना, ड्राई होने से पहले ब्रश लिया, और ब्लैक आई शेडो लगाया, और सबसे पहले तो इसको मैंने सेव किया, और उसके बाद लास्ट से मैंने स्मज करना शुरू कर दिया। सी, कब पॉसिबल है ये, जब तुरंत इसको ना ड्राई नहीं होने देना। और मैंने कोई भी लाइनर शार्प लगाया ही नहीं है, और मैं इसको स्मज करती चली जा रही हूँ। सी, एक इफेक्ट ही अलग आ गया इस आई में और इस आई में, देख पा रहे हैं। और ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैंने इसको ब्लेंड किया अंदर की तरफ।
देख पा रहे हैं डिफरेंस? सेम चीज मैंने इस आई में भी यही चीज करनी है। इसको मैंने पहले ब्लैक आई शेडो से, पाउडर से हमेशा कोई भी आप जेल काजल जेल लाइनर लगा रहे हो, पहले उसको सिक्योर कर लो पाउडर से, यानी कि आई शेडो से। अब इसको मैंने स्मज करना शुरू कर दिया। स्मज करते ही मैंने ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर, देख पा रहे हैं? देखो, आई मेकअप आई के शेप पे डिपेंड करती है। तो हमारे जितने भी अलग अलग सेशंस होने वाले हैं, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप डिफरेंट आई मेकअप पे, डिफरेंट आई शेप पे डिफरेंट आई मेकअप कर सकते हो, क्योंकि हर आई मेकअप हर आई शेप पे नहीं जाता। अब मैंने क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा अपना ग्लिटर और लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत फाइन ग्लिटर है, तो मैं इसको ज्यादा ऐड करूंगी तो भी बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगता। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आईब्रो। आईब्रो फिल करनी बहुत जरूरी है। फिल करने के लिए मैंने सबसे पहले स्पूली लिया है, अपने जितने भी आईब्रो हेयर हैं इनको ठीक किया, शेप में लेके आए। आईब्रो ब्लैक आई शेडो से कभी नहीं करनी, आपको हमेशा डार्क ब्राउन शेडो ही लेना है, और उसकी मदद से आपने अपनी आईब्रो सेट करनी। बहुत आगे से कभी स्टार्ट नहीं करनी, सेंटर से स्टार्ट कीजिए। और फ्रंट लाइन आप इस तरीके से बहुत हल्के हाथ से फिल कर सकते हैं। सी, अब आपको दोनों आईब्रो में कितना फर्क लग रहा होगा, फेस का एक लुक चेंज हो जाता है। राइट, थोड़ा सा अब हम यहाँ से स्पीड से चलेंगे। अब हमारा आई मेकअप हो गया, और मैंने कोई ऐसा चंकी प्रोडक्ट यूज नहीं किया जो हमारा आई पे जो है फॉल हो। मेरा कंसीलर लग चुका है फेस पे। अब बारी आती है हमारे फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन हम अपने शेड का यूज करके ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये मैंने एक फेयर टोन का लिया और एक डार्क टोन का मिक्स किया, तो मेरे जो है टोन का बन जाएगा ये। बहुत ज्यादा हाई कवरेज मुझे नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट टैप कर रही हूँ मैं। ये सारी टेक्निक अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग वेदर में और अलग अलग स्किन टाइप में यूज होती है, कि कब हमने डायरेक्ट यूज करना है, कब हमने टैप करना है, कितनी कवरेज में करना है। वो सारी की सारी मेकअप की टेक्निक्स में आती है। ठीक, मैंने क्या किया, एक मात्र कवरेज वो जो है वो इवन टोन कर दिया। ये देख पा रहे हैं? सी, कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। राइट, तो अब हमने यहाँ पाउडर से सेट कर देंगे। पाउडर से सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका मेकअप जो है वो लॉक हो पाए। और आपने प्रोडक्ट लिया, टैप किया, और आपने डैप करके पाउडर सेटिंग कर, दैट्स इट। कलर्स, बस कलर्स रह गए कि हमने कलर्स ऐड करने हैं। जो भी आपने आउटफिट जिस तरीके का पहना है, कॉन्टोर किया, जरूरत लग रही है तो कॉन्टोर कीजिए, नहीं लगी तो आप कॉन्टोर को स्किप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ओकेजन एंड मेकअप। यहाँ मेरे पास दो तरह के जो है ब्लशर्स है, या एक बिल्कुल पिंकिश टोन में और एक शेयर ग्लो में है, तो मैं अपने आउटफिट के हिसाब से दोनों को मिक्स करके
लगाने वाली हूँ। अगर आपने पफी थोड़ा सा चबी जो है आपके गाल आपको चाहिए, तो आप थोड़ा सा स्माइल करते हुए आपने टैप करना है अपने ब्लश को। और अगर आपके ऑलरेडी चबी हैं तो आपने फिश फेस बनाना, राइट। ये मेरा मेकअप हो गया ऑलमोस्ट बेस कंप्लीट। रेस्ट क्या रह गया हमारा? लिपस्टिक। अब क्योंकि न्यूड आई मेकअप भी हो चुका है, कलर जो आउटफिट का है वो भी बहुत डार्क है, तो लिपस्टिक तो बिल्कुल डार्क नहीं लगा सकते। यहाँ हम ले रहे हैं न्यूड ब्राउन कलर का बेस। न्यूड ब्राउन कलर का बेस, इसको कंप्लीट किया बरगंडी कलर से, जो हमारा एक न्यूड का ही नया शेड बन के आ जाएगा। शेड कैसे बनाते हैं वो भी आपको आने वाली सेशंस में सिखाया जाएगा। दोनों को किया मिक्स और एक नया टोन निकल। हम न्यूड से बाहर भी नहीं आए और हमने बिल्कुल अर्दी न्यूड भी नहीं रखा। और सी, हम अपने करते हैं मेकअप को कंप्लीट। अब आपको कहीं से लग रहा है, अगर मैं आउटफिट भी चेंज कर लूं, हेयर स्टाइल भी एक हेवी हेयर स्टाइल में कन्वर्ट कर दूं, तो यही मेकअप आपका अलग अलग जो ओकेजन है आपका चल जाएगा। एक न्यूड नो मेकअप लुक, लेकिन हमने हर लेयर इसमें लगाई हुई है। कोई पैची नहीं लग रहा, कोई ओवर लेयर नहीं लग रही। लेकिन ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जो आप ब्राइडल मेकअप पे भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपके ब्राइडल मेकअप में भी कोई, क्योंकि सबसे ज्यादा मेकअप में जो चैलेंज आते हैं ना, वो आते हैं कि स्माइल लाइंस आ रही हैं, यहाँ से क्रैक आ गई, यहाँ से पैच आ गया, स्लिप कर गया मेकअप, या मेकअप की जो लेयर है वो दिख रही है। नो डाउट आपके ये सारे के सारे डाउट्स हमारे आने वाले सेशंस में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी चैट बॉट में कि कितने लोगों को ऐसी टेक्निक सीखनी है, अगर ऐसा मेकअप आ जाए, ऐसी चीजें अगर हाथ में, ऐसा हुनर आ जाए, क्योंकि आर्टिस्ट तो सब है लेकिन सबका मेकअप उतना फ्लॉलेस नहीं है ना, सबका मेकअप उतना नेचुरल नहीं दिखता ना। अगर ऐसी टेक्निक आपके पास आ जाए तो एक महंगे मेकअप आर्टिस्ट बन के निकलेंगे। चैट बॉट में जरूर जानना चाहूंगी कितने लोग ऐसा स्किल चाहते हैं। प्याजी, चैटबॉट में कितने लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कितने लोग हैं जो ऐसी स्किल चाहते हैं? ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है, जिसमें नवतेज जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, चांदनी जी हैं, सपना जी हैं, नीवा जी हैं, शशि जी हैं, मधु रावत जी हैं, दीपिका गुप्ता जी हैं, एकता आप केशवानी जी हैं, शांति जी, देवी सीता जी, लक्ष्मी जी, आशा राणा जी, मीनू जी, मोनिका सोम जी, मथुरवत जी, अगर आप कीर्ति सभी कश्यप के जी। लिए ऐसी मास्टर क्लास अगर हम ले आए, जिसमें हम आपको A to Z, बेसिक से लेकर ब्राइडल मेकअप तक, बेसिक से लेकर हैवी मेकअप तक विद नो हैवी लेयर, अगर हम आपको ऐसी स्किल सिखा दें तो कैसा रहेगा? प्याजी, चैट बॉट पे जरूर आप बने रहिएगा कि कैसा रहेगा अगर आपको ऐसा स्किल सेट, क्योंकि आपका मकसद है कि इस फील्ड में आपको महारत हासिल करनी है। अगर वो महारत अगर हम आपको दे दें तो कैसा रहेगा? कितने लोग हैं जो 6 डिजिट की इनकम जो हमने बोली थी उसके लिए आपको पूरा का पूरा तैयार करके भेजे? भाई मैसेजेस आते चले जा रहे हैं, मैसेजेस बहुत लोग हैं जो ये स्किल सेट चाहते हैं
कि कैसे हम ये महारत हासिल करें, क्योंकि इंटरेस्ट तो था, इंटरेस्ट को प्रोफेशन भी बनाया। लेकिन उस प्रोफेशन से कमाई भी तो होनी चाहिए, उस प्रोफेशन से एक अलग पहचान भी तो होनी चाहिए, उस प्रोफेशन से एक अलग आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए कि अगर आर्टिस्ट चाहिए, कोई मेकअप किसी से कराना है तो आपने उनसे कराना। तो और ऐसी स्किल सेट जो आप सिर्फ ना ही मेकअप करें, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई आता है, कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो आप उनको ना सिर्फ मेकअप दें, आप उनको ना सिर्फ स्किन केयर दें, आप उनको एक ऐसी एजुकेशन दें कि राइट थिंग क्या है। आप एक एक्सपर्ट की तरह बात कर पाए उनसे, एक्सपर्ट की तरह उनको ट्रीटमेंट दे पाए। तो अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो कैसा रहेगा? जितने लोग हमारे साथ सहमत हैं, जितने लोग चाहते हैं, से यस फटाफट से वाई लिख दीजिए चैट बॉट में। आपके लिए गुड न्यूज आ रही है, अभी बने रहिए, चेतना आपके जी, लिए गुड न्यूज आ रही है। अ, चेतना जी, मैं इसके ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन इनके साथ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल फ्याल जी। मेरी स्लाइड दिख रही है? जी। मैं जल्दी जल्दी से आपके साथ कुछ मेन पॉइंट्स शेयर कर देता हूँ, अ, जो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर ली हैं। देखिए, मेकअप इंडस्ट्री जो है ना, आज की डेट में एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। आज 350 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है 2024 में, अगर हम बात करें तो 350 बिलियन डॉलर्स का मतलब हुआ लगभग 35,000 करोड़ डॉलर। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। और ये इंडस्ट्री 2030 तक 500 यानी 50,000 करोड़ डॉलर, यानी 50,000 करोड़ को 85 रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये होने वाली है। आज की डेट में ऑर्गेनिक ट्रेंड्स जो हैं वो राइज के ऊपर हैं, और ब्यूटी अवेयरनेस, सोशल मीडिया, मेंस ग्रूमिंग की वजह से अ, इस इंडस्ट्री में आज की डेट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंडिया की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट ब्यूटी मार्केट है इंडिया में। और अब तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी मार्केट बिल्डअप होती जा रही है। आयुष और आयुर्वेदा, ये दोनों आज की डेट में इस इंडस्ट्री की ना जान बन गए, यानी एक नया ट्रेंड निकल करके आया है। यही फ्यूचर है आगे आने वाला। इस इंडस्ट्री में अगर ट्रेंड्स की बात करूं मैं, तो मेकअप आर्टिस्ट, स्किन केयर कंसल्टेंट, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, कोच, ट्रेनर, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो फ्रीलांसर घर से बैठ करके 25,000 से 2 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। कोचेस 50,000 से 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स 1 लाख से 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। और फॉर्मुलेटर्स की तो आज की डेट में ना एक लाइन लग गई है। फॉर्मुलेटर का मतलब होता है जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना करके आगे प्रमोट कर सके, तो उसे हम कहते हैं D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। इसकी तो इस टाइम पे लाजवाब यानी रिव्यूज आ रहे हैं। अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो क्लीन ब्यूटी, स्किन मिनिमल, मतलब कम ज्यादा बेटर है। DIY किट्स, अपनी किट्स आप बिल्डअप कर सकते हैं। एयर ब्रश, HD मेकअप, टेक्नोलॉजी और AI आज मिलकर के इस इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रांग कर रहा है। वर्चुअल ट्राई ऑन्स हैं, AI स्किन एनालिसिस, इसके बारे में अगर आपको जानकारी मिले तो कैसा रहे, AI के थ्रू आप स्किन को एनालाइज कर सकें। कस्टम AI फॉर्मुलेशन, AI के थ्रू आप अपने फॉर्मुलेट कर सकें मेकअप, यानी किस स्किन टाइप के लिए कैसा मेकअप आपको करना है, ये AI के थ्रू अगर आप फॉर्मुलेट कर सकें तो कैसा रहे। जल्दी जल्दी चैट में मेंशन करते रहिए। स्किल्स क्या क्या चाहिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो स्किन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सही रूप में आना। प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्किल सब कुछ है, आप अच्छा प्रोडक्ट जानते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्किन एनालिसिस, लेकिन क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। ब्रांडिंग और सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं इस फील्ड में, तो कैमरा को कैसे हैंडल करना है, लाइटिंग को कैसे हैंडल करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, ऑनलाइन कैरियर आज आप बना सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इस फील्ड में आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं।
अब हम आपको कई तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि एवरीडे मेकअप, रोजाना क्या मेकअप आप कैसे वेयर करें, स्किन केयर के बेसिक्स, ग्रूमिंग के ऊपर, ब्राइडल लुक्स के ऊपर, कंटेंट कैसे क्रिएट करें इसके ऊपर। लॉन्ग टर्म कोर्सेज में आपके पास है डिप्लोमा स्किन केयर में, ब्राइडल और एचडी मेकअप, स्किन केयर और वेलनेस दोनों को साथ लेकर के कैसे चलना है, और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। आप स्किन कोच बन सकते हैं, जिसके द्वारा आप फ्लेक्सिबल इनकम ले सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं लोगों को, जैसे आज हम मिशन लेकर के चल रहे हैं, इसी मिशन को आप भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं लोगों को, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का कोर्स जो आज की डेट में बहुत सारे लोग चेतना जी से कर रहे हैं, ये आप भी कर सकते हैं। हर्बल स्किन केयर ट्रेनिंग, दोषा एनालिसिस, जो आयुर्वेद का बेसिक्स है कि कैसे दोषा के द्वारा हम अपनी प्रकृति को समझ करके कैसे अपनी स्किन को बेटर कर सकते हैं। आइडियल ऑर्गेनिक ब्रांड्स कैसे आप अपना क्रिएट कर सकते हो, क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, लोगों के जीवन में सक्सेस स्टोरीज कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा एकेडमी सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलती है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स मिलते हैं, डिजिटल लर्निंग का सपोर्ट मिलता है ऐप के द्वारा। सारी लर्निंग्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। करना क्या है, बस आपने माइंडसेट तैयार करना है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। मिशन हमारा जो ऑलरेडी चेतना जी कह चुकी हैं, पावर एम्पावर करना है 50,000 विमेन को, प्रमोट करना है क्लीन और कॉन्फिडेंट ब्यूटी, और आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को हम ब्लेंड करके चल रहे हैं। तो आपने करना क्या है, सिर्फ डीएम करना है। क्या डीएम करना है, आई एम इन। जिसने भी आपको आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया है, उसको आप ये एक पर्सनल मैसेज कर दीजिए, आई एम इन। हम तक पहुंच जाएगा। आपके पास मेरा नंबर होगा, चेतना जी का नंबर होगा, उसके ऊपर भी आप भेज सकते हैं। तो इससे हम एक कम्युनिटी फॉर्म करेंगे आपके साथ। और ये कम्युनिटी देखिए, जरूरी नहीं है हर कोई पेड कोर्सेज में आए, बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स भी होती हैं। अगर आप अप स्केल करना चाहते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल अपने आप को स्केल अप करना चाहते हैं, तो पेड कोर्सेज में आ सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कहते हैं, फ्री जो हमारी ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं उनको भी ले सकते हैं। एक छोटी सी जल्दी से चीज मैं आपको और दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें मेकअप के लिए इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, जो ऑलरेडी अभी चेतना जी ने कवर किया। तो मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं आपके साथ, क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेकअप आर्टिस्ट के तरीके से। देखिए, कुछ मेकअप टेक्निक्स की हम लोग बात करते हैं जब हम इस तरीके के कोर्सेज की बात करते हैं। प्राइमिंग क्या होता है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग क्या होता है, कंसीलिंग क्या होता है, सेटिंग क्या होता है, ब्लश एंड हाइलाइटर्स क्या होता है, कंटूरिंग हाइलाइटिंग क्या होता है, कट क्रीज आई शेडो क्या होता है, हेलो आई क्या होता है, बेकिंग क्या होता है, स्ट्रोबिंग क्या होता है, एचडी मेकअप, कैमरा रेडी फ्लॉलेस मेकअप क्या होता है, एयर ब्रश, लाइट वेट, लॉन्ग लास्टिंग, आइडियल फॉर सेंसिटिव स्किन मेकअप क्या होता है, इन सारी चीजों की बात होगी। ब्राइडल मेकअप की बात होगी, एडिटोरियल मेकअप की बात होगी, स्टेज मेकअप की बात होगी। कैमरा रेडी टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो मैट बेस, स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग लाइटिंग फॉर ऑन स्क्रीन मेकअप, ये सारी चीजों की बात होगी। अगर हम स्किन टाइप्स की बात करें, मेजर नॉलेज जो जानने की जरूरत है हर किसी एक मेकअप आर्टिस्ट को, वह है सही तरीके से स्किन टाइप को समझ सके, मॉडर्न तरीके से भी और आयुर्वेदिक तरीके से भी, मैचिंग टोन्स, अंडरटोन्स को समझ सके, प्रेपिंग स्किन करेक्टली, प्रिपेयर करना स्किन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग कलर व्हील, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स क्या होते हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। लिप्स को कैसे हार्मोनाइज करें पूरे फेस के साथ, आईज को कैसे हार्मोनाइज करें, ब्लश को कैसे हार्मोनाइज करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि लिप कुछ कह रहे हैं, आई कुछ कह रही है ना। ये सारी चीजें एक सिंक्रोनाइजेशन में जाना चाहिए। तो ये इस तरीके की नॉलेज आपको, मेजर नॉलेज आपको, फाउंडेशन टाइप्स, ब्रशेज और स्पॉन्जेस की नॉलेज, स्किन केयर इन्फ्यूज्ड मेकअप, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं आपको सीखने को मिलती हैं। तो मैंने कहा एक बार आप लोगों के साथ समराइज कर दूं, जो लोग वाकई में सीरियसली इंटरेस्टेड है अपने आप को इस इंडस्ट्री में बिल्ड करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू चेतना जी। बहुत बढ़िया फयाज जी, आपने इन शॉर्ट बहुत कुछ कवर कर दिया, जिससे एक विजन क्लियर हो जाए कि अगर हम वाकई इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं या रख चुके हैं, तो हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे स्केल अप कर सके, नेक्स्ट लेवल पे हम कैसे अपने आप को प्रो आर्टिस्ट बना पाए और एक स्किल सेट हमारा डेवलप कर पाए, उसके लिए हम आपके साथ हैं। और
जैसा कि इस व्यास जी ने बोला कि आपने करना क्या है, जिनके थ्रू भी आपके पास ये लिंक आया, आपको आई एम इन लिखना है और आपने लिख के छोड़ देना है कि उनको, आप जिसको भी मतलब जिनके थ्रू भी आपको ये मैसेज आया उनको बताना है कि यस, मैं भी आगे के कोर्सेज जो है या आगे की जो स्किल सेट है मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ, तो मुझे आगे की अपडेशंस चाहिए। अब तक अपडेशंस आती रहेंगी। और जो लोग हमारे साथ आयुर्वेदिक जो स्किन केयर में अगर इंटरेस्टेड है, जैसे हमारे आयुर्वेदिक स्किन केयर में हमारे साथ डॉक्टर्स कनेक्ट है, हमारे साथ नेचुरोपैथी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट है हमारे साथ, पंचकर्मा सेंटर्स के जो लोग हैं वो कनेक्ट है, होम मेकर्स कनेक्ट है। तो इस तरह के अगर आप डिफरेंट प्रोफेशन में भी हैं और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो यस, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं एक आजादी जी रही हैं और इंजॉय कर रही हैं अपनी इस जर्नी को, ऐसे ही हम पूरी की पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सब भी उस जर्नी को पूरा इंजॉय करने वाले। सो मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सो वेरी मच। और लास्ट के लिए मैं फ्याज जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू चेतना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ब्यूटीफुल सेशन एक्चुअली। एंड अब तो आपको समझ में आ गया होगा लेडीज और ट्रेन में क्या फर्क होता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा सेशन, ठीक है, बहुत ब्रीफ सेशन आज का ये रहा, इससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी और आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं तो यहाँ चैट में भी मेंशन कर दीजिए, एक कमिटमेंट अपने लिए लेकर के जाइए। ठीक है, तो चैट में भी मेंशन कर दीजिए आई एम इन, यहाँ पे भी मेंशन करिए और डेफिनेटली व्हाट्सएप के ऊपर जरूर मेंशन कर दीजिएगा जहां से भी आपको इस सेशन के बारे में पता चला है, आई एम इन। सो हम आपको एक कम्युनिटी में साथ में लेकर के चलेंगे ताकि नई नॉलेज आप लोगों तक पहुंचती रहे, नई चीजें आप सीखते रहें। एंड तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग मेंशन करते जा रहे हैं। अर्चना जी ने मेंशन कर दिया है, बबीता जी ने कह दिया है, आई मीन महादवी जी ने कह दिया है, चांदनी जी, सरोज जी, मोनिका जी, वंडरफुल, अनुराधा गोविंद जी ने भी लिख दिया है आई एम इन वंडरफुल। सो एक कमिटमेंट लेकर के जाइए। एंड कैसा लगा आज का सेशन, इसको फीडबैक अपना जरूर छोड़िए। आगे आने वाले सेशंस में आप क्या सीखना चाहेंगे और वो भी जरूर बताइए। कोई पर्टिकुलर एरिया में आप अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं वो भी जरूर इन्फॉर्म करिए। एंड सीरियसली एक बात समझ लीजिए, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये धमाल इंडस्ट्री है। और ये वो इंडस्ट्री है जो आगे ग्रोथ पे ग्रोथ इसने हासिल करनी है। आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ 30,000 करोड़ और कहाँ 50,000 करोड़ 2030 तक होने वाला है, तो 20,000 करोड़ का जंप आने वाला है। अब इसमें से हम क्या लेने वाले हैं, हम क्या ले जाने वाले हैं, हमारे घर में क्या आने वाला है, ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब प्रॉपरली स्किल्स को हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब तक स्किल नहीं है तब तक साहब कुछ नहीं होने वाला। सो बिल्ड करिए अपने आप को जितना हो सके, सीखिए, हम लोग आपके साथ हैं। हमारा मिशन आपको पता है, हमारे मिशन के साथ आप जुड़िए एंड लेट्स मेक इट बिग। सो थैंक यू वेरी मच, यू ऑल वर वेरी 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 गुड ऑडियंस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीखा, बहुत मजा आया आपके साथ। अच्छा, आप लोग नंबर मांग रहे हैं, मैं नंबर चेतना जी आप भी प्लीज नंबर मेंशन कर दें और मैं भी मेंशन कर देता हूं, लेकिन ये चलिए मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं चैट में। आपको ये मेरा नंबर टाइप करना पड़ेगा मेरी साइड से ना। हाँ, मैं अनाउंस कर दीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए, फिर मैं भी अनाउंस कर देता आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं सभी लोग, 9650 577 253। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9650 577 253। सो चेतना जी का नंबर आपके पास आ गया है। अब आपको अगर मेरा नंबर चाहिए, आप मेरा, आप में से ज्यादातर लोगों के पास है, बट आप ले सकते हैं 9811 291 022, 9811 291 022। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत एक्साइटमेंट रही आप सबके साथ आज के इस सेशन के लिए।
और अगेन वंस अगेन मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारी ग्रेट गाइड एंड मेंटोर चेतना जी को, जिन्होंने आज के इस सेशन को हमारे लिए लेकर के आए, अपना टाइम दिया और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिला। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।